दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्ण वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब श्री कृष्ण द्वारा महाभारत काल में ही बताया जा चुका था। यहाँ पर हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री कृष्ण द्वारा महाभारत काल में बताए गए कलयुग के बारे में 5 कड़वी बातों को, जो आज 100% सही हो रही हैं। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा थी। उन्होंने एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि तुम पांचों पांडव वन में जो कुछ भी देखना वह मुझे विस्तार पूर्वक आकर के बताना। पांचों भाई वन में जाकर वापस आए और भगवान श्री कृष्ण जी को क्या बताते हैं, चलिए जानते हैं। युधिष्ठिर महाराज जी ने 1-2 सूंड वाले हाथी को देखा और वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। भीम ने देखा एक गाय को जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया। भीम यह देखकर दंग रह गए और श्री कृष्ण जी से इसका अर्थ पूछा। श्री कृष्ण जी ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करने जाएंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो सब दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध के रखेंगे और उसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है, पुत्रियां उनके पतियों की अमानत है, यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने देखा एक पक्षी जिसके पंख पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, परंतु वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह सब देखकर अर्जुन हैरान हो गए। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मनसा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो और उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का औदा चाहे कितना भी बड़ा हो, परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे के धन को छीनने को आतुर रहेंगे। वास्तविक संत तो कोई कोई ही होगा। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरिनाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव ने वन में अनेकों कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था, जो कि सबसे गहरा था। श्री कृष्ण जी ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपनी शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सव में, बहुतायत में धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, यह है कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा महाभारत काल में पांडवों को बताए गए थे और उनके द्वारा बताए गए यह सभी बातें आज सत्य हो रहे हैं। हम आगे भी अपनी वीडियोज में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। भगवद गीता, रामायण तथा महाभारत के अन्य तथ्यों की। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए।
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी आगे आने वाली ऐसी ही रोचक भरी जानकारी की वीडियोस को एंजॉय कर सकें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।